जय हिंद। मैं आकाश चौधरी नाग डिफेंस एकेडमी से आज एक और सफलता की कहानी लेकर आया हूं। लेकिन आज जो सफलता की कहानी है वो सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण है और सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है, क्योंकि उन बच्चों के लिए आज की कहानी होने वाली है जो हर बातों पे एक्सक्यूज देते हैं, सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो आज आपको उन चीजों से मैं रूबरू कराऊंगा जो कि हर परेशानियां होने के बाद भी इन्होंने अपनी सफलता को हासिल किया है। आज ये इंडियन आर्मी में 2026 के रिजल्ट में अपना नाम अंकित किया है। इसकी इनके लिए बहुत बहुत बधाई। ये अपने बारे में बताएंगे, तो बताइए आप अपने बारे में लोगों को। धन्यवाद सर। मेरा नाम रोहन कुमार हुआ। मैं कांटी का मूल निवासी हूँ और इस साल 2026 में मेरा अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है और इसके लिए मैंने लगभग 1.5 साल प्रिपरेशन किया नाग डिफेंस एकेडमी में। मेरा रिटर्न भी यहीं से हुआ है और फिजिकल भी सर ने यहीं से करवाया है, तो इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। और रिटर्न निकलने के बाद सर का थोड़ा सा गाइडेंस हुआ तो मैं यहाँ पे आया और फिजिकल में सर ने बहुत साथ दिया है। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल यहाँ की कैसी लगी? बहुत बढ़िया था यहाँ का फिजिकल, मतलब कि आप आए थे तो आपका क्या था, आपको लग रहा था? मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरा लगभग वेट था उस टाइम पे 75 केजी मेरा वेट था। थोड़ा सा मतलब एकदम मुश्किल था, मतलब मुश्किल निकाल था पाना। दौड़ना। और उसके बाद सर ने, अभी मेरा नॉर्मल वेट है 60 केजी है, उस टाइम मेरा 75 केजी था। 15 केजी आपने लॉस किया 15 है। केजी मैंने रैली के टाइम पे ही लॉस कर लिया था। कितने समय में? लगभग 2 महीना में मैंने 15 केजी लॉस किया था। ये बच्चों को समझना चाहिए कि अगर चाहत हो तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद आपकी फिजिकल अच्छी खासी बन गई थी? बन गया उस टाइम पे, अभी भी ठीक ही है। हाँ, अब एक बार जब चीजें आ जाती है ना शार्पनेस में, तो उसके बाद वो लगातार धारदार ही रहती है। तो रोहन, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आपने बहुत संघर्ष जीवन में किया है। आपके 15 वर्ष की आयु में आपके पिता एक्सपायर कर गए। जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये लड़का इतना जुझारू कैसे हो सकता है कि अपने आप को मजबूती बनाए रखना। तो आप कैसे अपने खर्चे को मेंटेन करते थे, कैसे चलाते थे, कैसे आप अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं? इसके पीछे किनका श्रेय रहा है और आप कैसे कैसे मतलब आगे बढ़े हैं? क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पैसों की बहुत जरूरी होती है जी। और आपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया है ये बच्चों को बताइए। तो जब मैं 9th क्लास में था तब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था 2022 में। उसके बाद 10th, मतलब कि पहले हम सीबीएसई से करते थे 9th। 10th में फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा और बिहार बोर्ड से मैंने 10th कंप्लीट किया अपना। उसके बाद जो आगे की पढ़ाई है उसके लिए मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरे भाई ने अपना पढ़ाई छोड़कर मुझे बोला कि हाँ तू आगे पढ़, अब मैं कमाता हूँ। तो वो रह गया दिल्ली में, वो कमाने लग गया और मैं यहाँ 10th अपना मतलब कि पढ़ाई चालू रखा। 11th 12th भी मैंने यहीं से किया है। उसके बाद खर्चा वही भैया भेजते थे। और क्या आपने भी कुछ किया है? जी, छोटा सा दुकान था एक घर पे ही, खुद किराना से दुकान शुरू किया था? जी, खुद से ही दुकान शुरू किया था। और मतलब कि दुकान को कैसे मैनेज करते थे आप? दुकान पढ़ाई और दुकान कैसे का होता था? तो सुबह वही है कि 6 बजे से 10 बजे तक दुकान पे अपना खुद का दुकान चलाता था। उसके बाद फिर एक और जगह में जॉब करता था, मेडिकल शॉप पे है, कांटी चौक पे ही है, दवा दुकान है हिंदुस्तान फार्मा करके। तो वहाँ पे वो भी बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे कि मेरा रिटर्न निकल गया तो मैंने उनको बोला कि हाँ फिजिकल के लिए मुझे थोड़ा छुट्टी चाहिए। तो बोले ठीक है, तुम्हारा जितना मन करे तुम दौड़ने जाना, जितना तुमको छुट्टी लेना होगा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं हो। मेरा पैसा भी नहीं काटते थे। तो कुछ वहां से हो जाता था, कुछ अपना दुकान से हो जाता था, कुछ भाई भेज देता था। तो ऐसे करके आपकी चीजें हो जाती थी जी। तो आपने बहुत चीजें बताई। आपके जीवन में जिन लोगों ने ऐसा सहयोग दिया है मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के सफल होने में बहुत लोगों का योगदान होता है और जिन लोगों का योगदान होता है वो बहुत अहम होते हैं जीवन भर के लिए। क्योंकि जब किसी की सफलता की कहानी लिख रही होती है उस समय बहुत सारी परेशानियां आती हैं। कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके मुंह पे कुछ और बोलते हैं और पीछे कुछ और बोलते हैं कि अरे क्या ही हो जाएगा इससे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को आप में उम्मीद दिखता है, जैसे आपके भाई, आपके माता पिता और आप, जैसे कि आप जहां पे काम कर रहे थे आपने बताया, वहां पे
भी आपको काफी सपोर्ट मिला? क्योंकि जब प्रिपरेशन के दौरान मैं देखता था कि आप काम छोड़ करके आ जाते थे। जी शायद कोई ऐसा मालिक होगा जो आपको काम छोड़ करके बोले कि प्रिपरेशन करो, यानी कि अपने एम्प्लॉय का भी कैरियर के बारे में सोचना ये काफी सराहनीय है। मैं भी मानता हूं कि उन्होंने आपको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका दिया। उन्होंने सही युवा का पहचान किया, इसलिए मैं भी उन पे बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस लड़के को इतना सपोर्ट किया। खैर, अब चीजें जब अच्छा हो जाती है तो सबको अच्छा लगता है। आज सभी कोई कह रहा होगा कि हाँ रोहन, अरे दुकान पे काम करता था, दूसरे के यहाँ काम करता था, बहुत मेहनती था। आज सब कोई अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, है ना? तो मैं इसी चीज के लिए हर बार कहूंगा, अगर कोई युवा अगर चाहता है कुछ करना तो उसे सपोर्ट करने वाला अगर कोई हो तो इस तरीके से इंसान आगे बढ़ ही जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने इनका सपोर्ट किया, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, कई बच्चों को देखा है, उनमें से आज ये रोहन कुमार सबसे ज्यादा प्रेरणादायक मुझे लगा। क्योंकि कोई बच्चा 4-5 घंटा पढ़ता है, उसके बाद थक जाता है, कहता है मुझे सोना है, मैं बहुत पढ़ लिया, बहुत सारी शिकायतें होती है उनकी चीजों को लेकर के, आसपास की चीजों को लेकर के। लेकिन रोहन कुमार, इन्होंने सुबह 8 बजे तक अपनी दुकान, छोटी सी दुकान है, वो चलाते रहे। उसके बाद उन्होंने रुका नहीं, फिर 8-9 बजे के बाद इन्होंने एक छोटी सी जॉब पकड़ी। वो जॉब कितने घंटे का होता था, कितने बजे तक का? वो जॉब 10 बजे में जाता था और फिर रात को 9 बजे वहां से वापस आना रहता था। यानी कि लगभग 12 घंटे की होती थी आपकी जॉब। जी तो कहीं ना कहीं अब देखो आप, 12 घंटे की नौकरी, उसके बाद फिर रात में आके पढ़ाई करना, और बीच में इनके जो मालिक थे उन्होंने सपोर्ट भी किया कि बीच में आप अपनी पढ़ाई भी कर लो। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देख रहा होता है, आपके मेहनत को सलाम कर रहा होता है, जज्बा को देख रहा होता है कि हाँ इस बच्चे का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। तो हार नहीं मानने वाले को और मेहनत करने वाले को एक दिन सफलता मिल ही जाती है। और उसी का उदाहरण आज ये रोहन कुमार है, जो कि मुझे भी आज इसकी सफलता देख के और बच्चों की जितनी खुशी महसूस हो रही है उससे कहीं ज्यादा इसकी खुशी को देख के मुझे गर्व हो रहा है। क्योंकि इतनी परेशानियां होने के बाद भी एक दिन भी मैंने नहीं सुना इसने कंप्लेन किया होगा, सर हमें ये तकलीफ है। जो बोला गया वो किया, जैसे बोला गया पढ़ने के लिए वैसे पढ़ा, जैसे बोला गया इनको फिजिकल करने के लिए आए थे तो बहुत ओवरवेट थे, शायद इम्पॉसिबल था इनका निकलना, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं माना। बहुत सारी परेशानियां हुई। और उन बच्चों के लिए बताओ आप, जो जिनके पास पैसों की कमी होती है, पढ़ नहीं पाते हैं, पैसे का बहाना को लेकर के, या जो भी चीजें हैं, और कैसे चीजों को मैनेज करें कि लोग भी, आपके आसपास के लोग सपोर्ट करें। आपका कैसा आचरण रहा है? क्योंकि आपको कोई अगर सपोर्ट करा है तो कहीं ना कहीं आपका व्यवहार रहा होगा, आपके अंदर वो चीज देखा होगा। तो क्या ऐसे बच्चों को करना चाहिए? जी आज के टाइम पे कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं है, और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा फैसिलिटीज है कि मतलब कि आप बहुत से बहुत कम फीस में भी आप यहाँ पे बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे जब तक मैं रहा, लगभग 1.5 साल में रहा, मुझे नहीं लगता कि मेरा 7 या 8 हज़ार से ऊपर मेरा यहाँ पे बिल आया होगा। और मैं 1.5 साल में मतलब इतना ही मैं पैसा दिया होगा, उससे ज्यादा मैं नहीं दिया। अभी फाइनली सिलेक्शन के बाद आपसे बहुत पैसा लिया गया, उससे पहले कितना पैसा दिए होंगे? सिलेक्शन से पहले लगभग मैं 3,000 रुपये तक दिया। 3,000 रुपये दिया। तो बताइए, इतना लंबा सफर और इतना कम पैसों में हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी हम जरूर सोचते हैं जो कि सच में काबिल हो। अगर आपके पास परेशानियां हैं तो हम आपके लिए हैं, लेकिन अगर परेशानियां हैं तो काबिलियत भी होनी जरूरी है। अगर काबिल हो तो हम आपके साथ हैं। तो यही चीज बहुत प्रेरणादायक लगती है। तो रोहन, और भी कुछ अपने जीवन का बताओ जो कि लगता है कि हाँ अब नहीं हो पाएगा, हम हार जाएंगे, और मेरिट आने से पहले क्या चीजें था कि हाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, फिर लोग क्या कहेंगे, फिर से वही मेडिकल शॉप पे जाना पड़ेगा, फिर दिन में वही मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब सोचते थे तो कैसा लगता था? थोड़ा उस टाइम पे बुरा लगता था, क्योंकि मेरा फिजिकल उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा गया था। तो चीज है, तो अग्निवीर के बच्चों को ये भी कहना चाहिए कि रिटर्न पे अब फोकस करने का टाइम आ गया है। जी, रिटर्न पे सबसे ज्यादा आप पहले फोकस करिए, क्योंकि रिटर्न जितना अच्छा आपका रहेगा, फिजिकल में आपका मनोबल उतना ही बढ़िया रहेगा कि हाँ मतलब कि हम अब ये भी कर सकते हैं। जब रिटर्न हो गया तो आप 4th ग्रुप में आए थे? नहीं, थर्ड ग्रुप में आए थे। अब बताइए, 3rd ग्रुप में आने के बाद यानी 6 मिनट के अंदर का रनिंग होना चाहिए। जी,
फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो नाग डिफेंस अकेडमी आपको रिटन की भी प्रिपरेशन जबरदस्त कराती है, जिससे कि आपका सिलेक्शन एक बार में होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने सिलेक्शन के करीब जरूर जाए मेहनत करके, क्योंकि सफलता एक न एक दिन आपके पास जरूर आएगी अगर आपका मेहनत लगातार रहा। और क्या चीजें ऐसी मिली आपको जिससे कि आप सफल होने में एक बार में सफल हो गए? जी क्योंकि इससे पहले कोई एग्जाम दिया था आपने? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ, जो कि बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद थी कि हाँ ये लड़का कर लेगा, और इसीलिए सपोर्ट भी करते थे आपको इसलिए सब। सपोर्ट भी करते थे और उम्मीद भी बहुत ज्यादा करते थे कि हाँ इसको करना है और ये कर लेगा। और फैमिली का भी मुझ पर प्रेशर नहीं डाली, ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया। वो हमेशा सपोर्टिव रहे कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। पता है रोहन, एक चीज देखने को मिला है यहाँ पे भी, जितने बच्चे आए हैं एक ही बात कहते हैं, फैमिली का सपोर्ट होना, मोरल सपोर्ट होना जरूरी है। पैसा मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर मानसिक चीजें सही है ना तो सिलेक्शन एक बार में होता है। अगर मानसिक संतुलन सही में नहीं है, आप डिस्टर्ब चल रहे हो किन्हीं किन्हीं वजहों से, तो आपका सिलेक्शन लेट हो जाएगा। तो आपका सिलेक्शन होने के पीछे कारण है कि मानसिकता एकदम तैयार था कि हमें लेना है। तो आखिरी बात आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं? क्या उनको 10th के बाद शुरू कर देनी चाहिए इन सब चीजों का, या 12th के बाद, या कब जगना चाहिए उन्हें? उनको तो लगभग 9th या 10th से ही जग जाना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं 9th और 10th के बेसिक पे ही आते हैं। मतलब बेसिक उनका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 9th और 10th में हमारा बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 9th 10th 11th 12th अगर एयरफोर्स नेवी की प्रिपरेशन करें तो 9th 10th 11th 12th भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों को 9th से जग जाना चाहिए और चीजों को सीरियसली लेना चाहिए कि ताकि उनका सिलेक्शन निश्चित हो पाए, निश्चित मतलब पहले अटेम्प्ट में ही हो जाए। हाँ, पहले अटेम्प्ट में ही हो जाए, ये भी सही है। तो देखो ये चीज होता है ना किसी किसी बच्चों के अंदर कि हाँ सर पहले अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। भाई सर दूसरी अटेम्प्ट की तो बात ही नहीं करनी, पहली बार में सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छी बातें हुई हमारे और रोहन के बीच में। कुछ रोहन आखिरी बात आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आखिरी बात मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर ज्यादा प्रेशर ना डाले, उनको उनसे एक बार बात कर ले कि हाँ उनको क्या करना है और उस हिसाब से उनका प्रिपरेशन करवाएं, ताकि बच्चा बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ जाए। हाँ, यानी प्रेशर नहीं करना है, प्रेशर बच्चों को नहीं करना। बच्चों का उनका फील्ड चुनने का उनको पूरा हक है, पूरा हक है। उनके काबिलियत के हिसाब से बच्चा कुछ न कुछ चुन ही लेते हैं और वो करना चाहें तो उन्हें जरूर करने दे, बच्चे को अच्छा सुझाव दे। और अगर किसी बच्चे को प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उनका मार्गदर्शन या सही जगह का चुनाव? सर या दोनों बहुत जरूरी होता है, मार्गदर्शन भी और चुनाव भी कि हमें कहाँ पे जाना है। क्योंकि मैंने अपना चुनाव किया कि हाँ मुझे यही एकेडमी, नाग डिफेंस एकेडमी में ही जाना है और इसीलिए मेरा पहला अटेम्प्ट में ही हो गया है, क्योंकि मैंने अपना अच्छा चुनाव किया और इनका अच्छा मार्गदर्शन रहा सर का कि मेरा हो गया पहले अटेम्प्ट में ही। तो नाग डिफेंस एकेडमी बच्चों को क्यों आना चाहिए? आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, लाइक फिजिकल है, मेडिकल है, रिटर्न है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, हर चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया टीचर है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर है, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि एक जगह पे सारी चीजें मिल जाती है, तो भटकने की बात नहीं पड़ती। और वो भी अफोर्डेबल, मतलब कि गरीब से गरीब आदमी भी यहाँ पे आके अपना सारा तैयारी कर सकता है और ज्यादा समय भी नहीं लगता, 7 महीना 8 महीना साल भर होते होते जॉब तो पक्का हो ही जाता है। अगर आप 10th के बाद आते हैं तो यही है कि आपका 12th खत्म होने से पहले आपके हाथ में जॉब होगा। बिल्कुल, ये चीज एकेडमी को बहुत अच्छा रहा है कि कुछ बच्चे हैं कि 10th में आते हैं और 12th होने से पहले उनका क्या होता है, एग्जाम निकल जाता है, कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। हाँ, जो बच्चे बहुत टाइम पास करते हैं उनके लिए एकदम चेतावनी है कि अगर समय पास करना हो तो कहीं भी कर सकते हैं, अगर मेहनत करना हो तो नाग डिफेंस एकेडमी में आइए। अपने क्षेत्र के बच्चों को क्या कहेंगे नाग डिफेंस एकेडमी के बारे में? एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करिए। यहाँ पे आपको ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप 1 से 2 साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो यहाँ से जरूर करके निकलिएगा। बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट सभी को जो यहाँ आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आने वाले हैं। सो आज की कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही तथ्यात्मक थी और मैं यही कहना चाहूंगा सभी डिफेंस एस्पिरेंट से कि अपने जज्बे को बनाए रखिए। अगर हौसला जिद वर्दी का है तो आप नाग डिफेंस एकेडमी आइए, आपके जिद को पूरा हम करेंगे।
फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ, अगली सफलताओं की सीढ़ियों के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक।